आज हम लोग कैलकुलस का सेशन नंबर 3 करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने सैंडविच थ्योरम तक बोले थे, सैंडविच थ्योरम आज की क्लास में हम लोग करेंगे। अच्छा, कैलकुलस का जो दो आपने जो वीडियो देखा, प्रीवियस जो 2 सेशन देखा, उसमें आपको काफ़ी हद तक आप समझ गए हैं कि एक फंक्शन का लिमिट क्या होता है। ठीक है, आज सैंडविच थ्योरम हम बताएंगे, उसके बाद लिमिट पे जितना भी प्रॉब्लम है सारा प्रॉब्लम करेंगे, सबका एक टाइप बना के करेंगे। ठीक है, सैंडविच थ्योरम, सैंडविच थ्योरम क्या है? ये सैंडविच थ्योरम देखिए, इसका स्टेटमेंट लिख रहे हैं, आप लोग भी लिखिए। लेट एफ जी एंड एच बी 3 रियल फंक्शन। यदि तीनों क्या है? रियल फंक्शन है। कहां पर रियल फंक्शन है? तीनों का डोमेन यदि सेम है, इन द कॉमन डोमेन ऑफ डेफिनेशन, कॉमन डोमेन ऑफ डेफिनेशन में यदि एफ जी एच, यदि तीनों क्या हो, आपका रियल फंक्शन हो और तीनों का डोमेन कहाँ पर, कहाँ क्या होता है? जहां पर फंक्शन डिफाइंड हो, तो तीनों फंक्शन जो डिफाइंड हो सेम इंटरवल में हो, कॉमन डोमेन ऑफ डेफिनेशन हो, इन द कॉमन डोमेन ऑफ डेफिनेशन सच दैट, यस टी मतलब सच दैट, इस प्रकार की एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी एक्स लेस देन इक्वल टू एच एक्स एंड, और यदि तीनों फंक्शन एफ एक्स कम हो, जी एक्स कम हो या बराबर जी एक्स से, जी एक्स कम हो या बराबर एच एक्स के, और इस प्रकार एंड लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू एच जी एक्स इक्वल टू यल। यदि एफ एक्स का फंक्शन का लिमिट और एच एक्स फंक्शन का लिमिट, फिर से सुनना है, एफ एक्स फंक्शन का लिमिट और एच एक्स फंक्शन का लिमिट यदि यल के बराबर है, देन तब लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू ए यल। एफ एक्स और जी एक्स फंक्शन का लिमिट यदि यल के बराबर है तो जरूरी है कि वह जी एक्स फंक्शन का लिमिट भी यल के बराबर होगा। ऐसा क्यों होता है बताइए? ऐसा क्यों होता है? ऐसा सैंडविच थ्योरम के अनुसार ही होता है। ठीक है, सैंडविच थ्योरम क्या है, क्यों इसका नाम सैंडविच पड़ा, वो भी बताएंगे। समझिए बात को, जैसे देख लीजिए, इसी को आप समझिए। ये एक्स एक्सिस आपका होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ओरिजिन होता है। 3 फंक्शन हम लोग ले रहे हैं, 3 फंक्शन हम लोग क्या कर रहे हैं? लेट कर रहे हैं। मान लीजिए कि क्या आपका ये y बराबर आपका, ये आपका एच एक्स है, मान लीजिए y बराबर एच एक्स है। ये फंक्शन जो आपका है, ये मान लीजिए कि y बराबर आपका जी एक्स है, और तीसरा जो फंक्शन हम लेते हैं, मान लीजिए कि तीसरा फंक्शन आपका y बराबर एफ एक्स है। तो जो लोग सैंडविच खाए होंगे उनके लिए है। देखिए, सैंडविच में 3 पोर्शन होता है। एक पोर्शन जिसे सबसे ऊपर वाला कहते हैं, फिर नीचे वाला जिसको बीच में कहते हैं, बिटवीन, और एक होता है लोअर, लोअर बिटवीन अपर। तो बीच वाला का जो टेस्ट होता है, यानी बिटवीन सैंडविच में जो बीच वाला पोर्शन का जो टेस्ट होता है, वो ऊपर वाला और नीचे वाला, ऊपर वाला और सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाले पोर्शन के टेस्ट का मिक्सर होता है बीच वाला। यानी यदि इस दोनों का यदि टेस्ट को आप मिला दीजिए, यानी इस दोनों टेस्ट आप ले लीजिए, तो वो टेस्ट जाहिर सा बात है बीच के बराबर ही होगा। फिर आ जाइए फंक्शन में, कैलकुलस में, यदि एफ एक्स फंक्शन और एच एक्स फंक्शन, एफ एक्स फंक्शन और एच एक्स फंक्शन, एफ एक्स फंक्शन और एच एक्स फंक्शन का लिमिट यदि यल है, तब ये लाजमी बात है कि जी एक्स फंक्शन का लिमिट भी यल ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि सैंडविच लग गया, क्योंकि सैंडविच में ऊपर का टेस्ट और नीचे का टेस्ट जो होता है वही टेस्ट बीच वाला फंक्शन का भी होता है।
तो आपको सैंडविच थ्योरम में मात्र इतना सा ही बात पढ़ना है। ये आपका इस कोई क्वेश्चन वोश्चन नहीं आता, इसी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए हम इसको बता दिए हैं। अब आपका मेन चीज स्टार्ट होगा जो लिमिट पे प्रॉब्लम। तो आप इसको लिख लिए होंगे, मिटा देते हैं। लिखना आप लिमिट पे जितना भी प्रॉब्लम है सबका एक टाइप बताते हैं। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लिमिट ऑफ ए फंक्शन, जो आपने भी पढ़ा, एक लिमिट ऑफ ए फंक्शन पर जितना भी प्रॉब्लम है सबका हम एक टाइप बता के करेंगे। टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1 का प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 1 इसका। अच्छा, लिमिट का प्रॉब्लम सॉल्व करने का कुछ तरीका होता है जो हम आपको बताना चाहते हैं, वो जान लीजिए, बहुत काम करेगा आपको। लिमिट का कोई भी प्रॉब्लम हो, सबसे पहले आप वैल्यू रख के देखिए। यदि वैल्यू फाइनाइट आ रहा है तो ही उसका आंसर हो जाएगा। यदि फाइनाइट नहीं आ रहा है, वो सातों इंडिटरमिनेट फॉर्म जो हमने लेक्चर नंबर 2 में बताया है, यदि उसमें से कोई आ रहा है तो फिर हम दूसरे उसे अलग अलग मेथड से बताएंगे। तो टाइप नंबर 1 का सवाल लिखिए, सवाल लिखिए बुक से भाई। टाइप नंबर 1 का प्रॉब्लम, टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, लिमिट x टेंस टू 3 x प्लस 4। सबसे पहले क्या करेंगे, लिमिट का सवाल है, सबसे पहले वैल्यू रखिए। लिमिट x टेंस टू 3, x का मान 3 है, 3 रख दीजिए, 3 प्लस 4 कितना आपका आ गया 7। 7 क्या है, फाइनाइट है और एक नेचुरल नंबर ही, तो 7 ही इसका आंसर हो गया। टाइप 1 में देखिएगा कि वैल्यू रख रहे हैं आंसर आ रहा है, वैल्यू रख रहे हैं आंसर आ रहा है। एक बात और, हमने लिखाया था आपको कि लिमिट x टेंस टू 3 नेवर मीन्स x इक्वल टू 3। हमने आपको लिखाया था कि x 3 के बराबर है, x 3 की ओर जा रहा है, इसके मतलब कभी नहीं समझना कि x 3 के बराबर है। लेकिन यहाँ पर हमने कैसे लिखा, तो हम कैलकुलस का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो यहाँ का जो लगभग मान है x 3 के बराबर नहीं है, एग्जैक्टली 3 के बराबर नहीं, लगभग बराबर है, लेकिन वैल्यू निकालने के लिए हम फाइनाइट वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देख लिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर आपका 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है लिमिट x टेंस टू 0 3 प्लस 2 cos x। लिमिट, अच्छा एल टी लिख रहे हैं या एल आई एम लिख रहे हैं, कोई सब दोनों एक ही है। लिमिट x टेंस टू 0, सबसे पहले वैल्यू रखिए 3 प्लस 2 cos 0, यानी 3 प्लस cos 0 का वैल्यू 1, 3 प्लस 2 इंटू 1 यानी 5। आंसर 5 क्या है, फाइनाइट है, तो 5 क्या होगा, इसका आंसर हो गया। प्रॉब्लम नंबर 3, लिमिट r टेंस टू 1, r टेंस टू 1 पाई r स्क्वायर। लिमिट r टेंस टू 1 पाई 1 स्क्वायर, यानी पाई इज योर आंसर। ठीक है, एक फिर अगला प्रॉब्लम लिखना आपको, 4 नंबर सवाल। लिमिट x टेंस टू -2 x स्क्वायर प्लस 4 बाय 2x प्लस 1। क्या करना है, पहले वैल्यू रखना है, रखिए लिमिट x टेंस टू -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 बाय 2 इंटू -2 प्लस 1, 4 4 8 -4 प्लस 1 -8/3। फाइनाइट वैल्यू आ गया, यही इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखना आपका, टाइप 1 का सवाल है। क्या टाइप 1 में हो रहा है, वैल्यू रख रहे हैं आंसर आ रहा है, वैल्यू रख रहे हैं आंसर आ रहा है, टाइप 1 आसान है। अगला है
लिमिट x टेंस टू पाई x माइनस 22/7। ये अच्छा क्वेश्चन है, बनाए इसको कोई, इसको सॉल्व कीजिए तो भाई, कोई सॉल्व कीजिए, कोई तो सॉल्व करो भाई। सॉल्व किए, देखिए करते हैं। लिमिट x टेंस टू पाई, x से जब पाई रख दीजिए, पाई माइनस 22/7। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आएगा या पाई बाय माइनस 22/7 आएगा। इसका आंसर जो आएगा पाई माइनस 22/7, क्योंकि क्वेश्चन में उसने पाई का वैल्यू ये नहीं बताया कि 22/7 ही है, 22/7 ही लेना है, क्योंकि 22 पाई जो है क्या है, आता जाएगा, वो रिपीट नहीं करता, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वो है, मतलब 3.14 ऐसा आता जाएगा, वो आता जाएगा, उसका वैल्यू कहीं रिपीट थोड़ी ना कर रहा है। लेकिन 22+7 लिखिएगा तो कहीं ना कहीं फ्रैक्शन आ रहा है, तो 22/22/7 पाई का यदि वैल्यू आप लेते हैं, यदि दिया रहता तो पाई बाय 22/7 माइनस 22/7 तो 0 आ जाता। लेकिन यहाँ पर उसने पाई का वैल्यू क्लियर नहीं किया कि आपको 22/7 ही लेना है, इसीलिए आंसर आपको पाई माइनस 22/7 पर ही रोकना है। तो टाइप 1 का इतना सवाल था, और जो भी बुक आपके पास है उससे प्रैक्टिस कर लीजिए, बाकी हम यहाँ पर तो बता ही रहे हैं। चलिए टाइप 2 में आते हैं हम लोग। टाइप 2 से थोड़ा सा स्टैंडर्ड प्रॉब्लम आना आपका शुरू होगा। टाइप 2 का पहला प्रॉब्लम लिखिए। लिमिट x टेंस टू 2 x² माइनस 5x प्लस 6 बाय x² माइनस 7x प्लस 10। ठीक है, चलिए क्या बोले थे, लिमिट का कोई प्रॉब्लम कीजिए, सबसे पहले वैल्यू रखिए, यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए। चलिए यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, x का वैल्यू 2 रखिए, 2 का स्क्वायर 4, 5x है, x की जगह 2 रखिए, 5 × 2 10 प्लस 6 बाय x की जगह 2 रखिए, x² 2 का स्क्वायर 4 माइनस x का 2 रखिए, 7 × 2 14 प्लस 10। कहीं ना कहीं ये 0/0 फॉर्म आ रहा है। चलिए 0/0 फॉर्म क्या है, जो 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म लिखाए हैं उसमें पहला जो फॉर्म हम लिखाए हैं 0/0 फॉर्म ही लिखाए हैं। 0/0 फॉर्म क्या है, आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म है, आज तक इसका वैल्यू नहीं निकला है। अब इसे कैसे बनाएंगे, तो 0/0 इसका आंसर हो गया नहीं। अब इसे हम एक मेथड से बनाएंगे। कौन सा मेथड है, इसको 3 तरीका से हम लोग बनाएंगे। इस प्रॉब्लम को लोग 3 तरीका से बनाएंगे। पहला, x की जगह कुछ दूसरा चीज रख के एलिमिनेट कर दीजिए, x की जगह कुछ दूसरा टर्म रख के इसको एलिमिनेट कर दीजिए। तो पहला इसका है, पहला तरीका है कि पुट x इक्वल टू 2 प्लस h। x को हम लोग 2 प्लस h से क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। when जब x 2 की ओर जाएगा, जब x 2 की ओर जाएगा, देन तब h टेंस टू 0, तब h आपका 0 की ओर जाएगा। बता चुके हैं कैसे जाएगा। अरे भाई यहाँ पर मान लीजिए कि आपका x है और यहाँ पर आपने x इक्वल टू 2 प्लस h पुट किया और ये दूरी डिस्टेंस h है। तो जब आप ये चीज जो है, जब आप x जब 2 की ओर जाएगा तो h का जो डिस्टेंस वो घटता जाएगा, x का जो डिस्टेंस वो घटता जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ 2 है और x 2 की ओर अप्रोच कर रहा है, तो ये जो दूरी आपने लिया है ये दूरी आपको घटता जाएगा। और दूरी जब h का दूरी घट घट के कहाँ तक जाएगा, 0 तक जाएगा, मैक्सिमम उसका 0 दूरी हो जाएगा। इसीलिए हमने लिखा कि when x टेंस टू 2 then h टेंस टू 0। जब x 2 की ओर जाएगा तब h आपका 0 की ओर जाएगा।
तब लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह क्या रख दीजिए, x की जगह 2 प्लस h रख दीजिए, यानी 2 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस h प्लस 6 बाय 2 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस h प्लस 10। अब आगे सॉल्व कर दीजिए इसको, यहाँ हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। लिमिट h टेंस टू 0, 2 प्लस h का होल स्क्वायर यानी 4 प्लस h स्क्वायर प्लस 4h माइनस 10 माइनस 5h प्लस 6 बाय 4 प्लस h स्क्वायर प्लस 4h 2 इंटू h माइनस 14h सॉरी माइनस 14 माइनस 7h प्लस 10, 4 और 6 10 और प्लस 10 माइनस 10 कैंसिल, ठीक है। 10 और 4 14 प्लस 4 माइनस 4 14 कैंसिल। लिमिट h टेंस टू 0, h स्क्वायर प्लस 4h माइनस 5h बाय h स्क्वायर प्लस 4h माइनस 7h, यही होगा। इतना कैलकुलेशन जानते हैं आप लोग। लिमिट h टेंस टू 0, h स्क्वायर माइनस h 4h माइनस 5h माइनस h बाय h स्क्वायर 4h माइनस 7h माइनस 3h। लिमिट h टेंस टू 0, अब क्या करेंगे, h कॉमन लीजिए, h कॉमन लिया h माइनस 1 बाय h यहाँ कॉमन लिया h माइनस 3, h कैंसिल हो गया। लिमिट h टेंस टू 0, h माइनस 1 बाय h माइनस 3, यानी h का वैल्यू अब 0 रख दीजिए, 0 माइनस 1 बाय 0 माइनस 3 यानी 1/3 इज योर आंसर। तो इसका आंसर क्या आ गया आपका, इसका आंसर आ गया 1/3। याद रखना है इसका आंसर कितना आया, 1/3 इसका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए समझ गए आप लोग, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम फिर इसे एक और तरीका से बनाते हैं। ये तरीका समझ गए, एक तरीका ये हुआ, अब इसे दूसरा तरीका से बनाते हैं। नोट कर लिए होंगे आप लोग। इससे भी आंसर 1/3 आया और आगे जो करेंगे उससे भी आंसर 1/3 आएगा। आप जानते हैं कि इंडिटरमिनेट फॉर्म 0/0 फॉर्म का सवाल है ये। क्या करेंगे हम लोग, अब इसका फैक्टराइजेशन कर देंगे। लिमिट x टेंस टू 2 x स्क्वायर माइनस 5x को हम लोग माइनस 3x माइनस 2x लिख सकते हैं, बिल्कुल, प्लस 6 बाय x स्क्वायर माइनस 10 को कितना लिख सकते हैं, माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10। लिमिट x टेंस टू 2, x कॉमन लिया, x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन लिया, x माइनस 3 बाय x कॉमन लिया, x माइनस 5 माइनस 2 कॉमन लिया, x माइनस 5। लिमिट x टेंस टू 2, x माइनस 3 x माइनस 2 बाय x माइनस 2 x माइनस 5। x माइनस 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा आपका, आपका बचा लिमिट x टेंस टू 2 x माइनस 3 बाय x माइनस 5। लिमिट x टेंस टू 2 माइनस 3 बाय 2 माइनस 5। लिमिट, अब ये सब तो समझ रहे होंगे ना भाई या बहन, जो भी है। लिमिट x टेंस टू 2 माइनस 3 माइनस 1 2 माइनस 5 माइनस 3 माइनस माइनस कैंसिल, 1/3 इज योर आंसर। तो पहला प्रोसेस ही भी बनाया तो 1/3 आया, इससे भी बनाया तो 1/3 आया। एक और तरीका है, इसको लिख लिए होंगे।
इसको लिख लेंगे भाई, आगे बढ़े। एक तरीका और, क्या करेंगे इस बार, लिमिट x टेंस टू 2 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बाय x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। ठीक है, इसको क्या करेंगे, x माइनस 2, यहां जो लिमिट अप्रोच कर रहा है x 2 की ओर, तो इसका एक फैक्टर बना लेंगे। तो इसका एक फैक्टर बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 2 आ जाएगा। तो ऊपर नीचे x माइनस 2 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब x माइनस 2 कहां से आया, x टेंस टू 2 है, तो x माइनस 2 का हम एक फैक्टर बना लेंगे। यहाँ पर क्या बना लेंगे, जाहिर सा बात है x माइनस 2 इसका एक फैक्टर होगा, और नीचे वाला की x माइनस 2 फैक्टर होगा, अभी भी देखा आपने। अब इसको डिवाइड करेंगे। अब कहिएगा डिवाइड कैसे करेंगे, तो एक टर्म आता है सिंथेटिक डिवीजन। एक टर्म क्या था आपका है, जब बेसिक क्लास हम लोग डालेंगे तो उस पर सारा चीज बताएंगे, लेकिन अभी समझना है सिंथेटिक डिवीजन क्या है। सिंथेटिक डिवीजन करेंगे, जैसे हम लोग को क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को डिवाइड करना है x माइनस 2 से। अच्छा, सिंथेटिक डिवीजन से करेंगे। सिंथेटिक डिवीजन तभी लगेगा जब आपका जो डिवाइड कर रहे हैं वो 1 वेरिएबल का हो। तो डिवाइजर आपका 1 वेरिएबल का है, 1x पर पावर 1 है। क्या करते हैं, इसका कॉफिशिएंट लिखते हैं, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर के बाद क्या आया x का कॉफिशिएंट माइनस 5, फिर कांस्टेंट 6। ठीक है, ऐसा कर दिया। फिर हम लोग क्या करते हैं, ये जो सेम टर्म यहाँ पर उतार देते हैं। अब किससे डिवाइड करना है, x माइनस 2 से डिवाइड करना है। तो x माइनस 2 से जो डिवाइड करना है उसको फिर 0 से इक्वेट कर देंगे। तो 0 से इक्वेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 2 आएगा, यानी 2 से हमें क्या करना है, 2 यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक टर्म पहले उतार दिया हमने, और x माइनस 2 को 0 से इक्वेट किया तो 2 आया, तो 2 को यहाँ पर रख दिया। अब 2 गुना 1, 2 गुना 1 कितना हुआ, 2 गुना 1 2, फिर यहाँ 2 रखा। अब माइनस 5 प्लस 2 माइनस 3 आया। और फिर यहाँ पर जो है फिर इसको 2 से करना है, तो 2 गुना माइनस 3 6, माइनस 6 यानी 0। तो यहाँ पर जो आया एक्स स्क्वायर से यहाँ पर क्या था, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहे थे। अब जो डिवाइडेंट आएगा, जो भागफल आएगा, वो एक टर्म पीछे करके लेना है, यानी यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स से लेना है। तो यहाँ से एक्स से लेंगे तो उसका कोएफिशिएंट कितना आ जाएगा, माइनस 3x। कितना आ जाएगा आपका, माइनस 3x आ जाएगा। समझ रहे हैं, तो ऊपर आप लिख दीजिए, सॉरी ऊपर जो आ जाएगा यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 3। कहिएगा x माइनस 3 कैसे आएगा भाई, एक टर्म पीछे करके लेना है x, तो x गुना 1, x का कोएफिशिएंट 1 है तो x, और फिर कांस्टेंट माइनस 3, तो x माइनस 3 आ जाएगा। तो लिमिट x टेंस टू 2 x माइनस 3 बाय, अब फिर इस बार डिवाइड किसको करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 को डिवाइड करना है। ठीक है, फिर इसका कोएफिशिएंट दीजिए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, एक्स का कोएफिशिएंट माइनस 7, कांस्टेंट टर्म 10। फिर यहाँ पर ऐसा किया, फिर x माइनस 2 को 0 से इक्वेट किया तो 2 आया, 2 को यहाँ पर रखा, पहला टर्म उतार दिया, तो 2 गुना 1 2 आ गया, माइनस 7 प्लस 2 माइनस 5, माइनस 5 को फिर 2 से गुना किया तो माइनस 10, माइनस 10 को गुना किया तो 0। एक्स स्क्वायर है, इसके एक पीछे टर्म क्या आता है, एक्स स्क्वायर के पहले एक्स पर पावर 1, एक्स पर 1 का कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 है, एक्स गुना 1 तो x लिया और कांस्टेंट माइनस 5, तो नीचे कितना आ गया, x माइनस 5। ठीक है, यहाँ पर 2 का मान रख दीजिए, 2 माइनस 3 बटे 2 माइनस 5, माइनस 1 बटे माइनस 3 यानी 1/3 योर आंसर। यही 3 तरीका था, तीनों तरीका याद रखना है, लेकिन एट ए टाइम कोई सवाल आएगा तो हम लोग जो सुविधा होगा उसी से बनाएंगे। उम्मीद है आप सिंथेटिक डिवीजन समझ गए होंगे। अब लोग अलग प्रॉब्लम करते हैं, इसको तब तक लिखिए।
सिंथेटिक डिवीजन समझा भाई? क्वेश्चन नंबर टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन क्या आपका? दूसरा है लिमिट x टेंस टू 3 x क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9 बाय एक्स क्यू माइनस 27। ठीक है ये सवाल है। तीनों तरीका से आप इसको बना सकते हैं, लेकिन सबसे जो आसान है वो डिवीजन वाला, फैक्टर वाला। सबसे पहले वैल्यू रखिए। चलिए 3 का क्यू 27, 3 का स्क्वायर 9, 9 गुना 3 27, प्लस 27 माइनस 27 खत्म, 3 गुना 3 9, माइनस 9 0, ऊपर 0 आ गया। नीचे 3 का क्यू 27 माइनस 27 0, 0 बाय 0 फॉर्म आ गया। क्या है 0 बाय 0 फॉर्म? इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। जो सातों फॉर्म दिखाए तो उसमें सबसे पहला जो था वही था। अब इसे बनाइए। लिमिट x टेंस टू 3 एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9 बाय एक्स क्यू माइनस 27। इसका क्या कीजिए? फैक्टर बनाइए। x टेंस टू 3 तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा? एक x माइनस 3 हो जाएगा। इस ऊपर का भी फैक्टर x माइनस 3 हो जाएगा और नीचे का भी फैक्टर x माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, फैक्टर हमने यहां से बनाया। यदि x 3 की ओर जा रहा है तो x माइनस 3 उसका फैक्टर हो गया। यदि x माइनस 3 की ओर जाता तो x प्लस 3 जो इसका एक फैक्टर हो जाता। यहाँ फैक्टर बन गया। यहाँ पर समझ रहे हैं यहाँ तक? अब एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9 को डिवाइड करना है x माइनस 3 को, तो x माइनस 3 से। जब आपका डिवाइजर लीनियर हो, एक वेरिएबल का हो, तब सिंथेटिक डिवीजन से करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। x माइनस 3 से डिवाइड करना है। कैसे करेंगे? सारा का जो डिवाइडेंड, जिसको डिवाइड करना, सारा का कोएफिशिएंट लिखिए। एक्स क्यू का कोएफिशिएंट 1, इसके बाद क्या आता है? एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट माइनस 3, इसके बाद क्या आता है? एक्स का कोएफिशिएंट 3, इसके बाद कांस्टेंट क्या आता है? माइनस 9। ठीक है, चलिए लिख दिया। पहला जो उसको उतार दीजिए, 1 उतार दिया। एक्स माइनस 3 जो है जो फैक्टर है उसको 0 से इक्वेट कीजिए। तो x माइनस 3 को आप जब 0 से इक्वेट कीजिएगा तो 3 आ जाएगा। तो 3 को यहाँ रखना है। ठीक है, अब ध्यान देना, 3 को यहाँ रख दिया। 3 गुना 1, 3 इंटू 1 3 यहाँ पर रखिए। कितना आ गया? 0 आ गया। 0 इंटू 3, अच्छा 3 को आपने यहाँ पर रखा, एक्स क्यू रखा माइनस 3 प्लस 3 और माइनस 9। ठीक है, सवाल है तन भाई? हाँ, सवाल तो ही था आपका। एक सेकेंड से सवाल मिला रहे हैं हम लोग। आई थिंक सवाल जो है गलत लगता है। चलिए बनाते हैं। ये सवाल लगता हमने गलत लिख लिया है। सवाल लगता है गलत लिखा भाई हमने। सवाल हमने गलत लिख लिया। नहीं समझना कि नहीं आता है, सवाल यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। ठीक ना, यहाँ पर x टेंस टू 1 होता।
चलिए अगला सवाल देखिए दूसरा नंबर में। लिमिट x टेंस टू 1 x पर पावर 5 माइनस 1 बाय एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 5। एक क्वेश्चन है, फिर इसको कीजिए। पहले क्या बोले थे, वैल्यू रखिए। एक का पावर 5 एक माइनस 1 0, नीचे 1 3 4 1 5 5 माइनस 5 0 0 बाय 0 फॉर्म का सवाल आ गया। इनडिटरमिनेट फॉर्म में क्या करेंगे, फैक्टर्स चलेंगे। लिमिट x टेंस टू 1 x5 माइनस 1 बाय एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 डिवाइडेड बाय, इसका फैक्टर क्या होगा, x टेंस टू 1 यानी x माइनस 1 इसका एक फैक्टर हो गया। x माइनस 1 ऊपर वाला का भी फैक्टर हुआ, नीचे वाला का भी फैक्टर हुआ। अब सिंथेटिक डिवीजन लगा दीजिए। आपको क्या करना है, x पर पावर 5 माइनस 1 को डिवाइड करना है x माइनस 1 से। क्या करेंगे, x पर 5 माइनस 1 है, ठीक है। इसका पहले सारा टाइम लिखिए। x पर 5 का कॉफिशिएंट 1। अब पूछिए x पर पावर 4 का कॉफिशिएंट 0, x पर 3 का कॉफिशिएंट 0, x पर 2 का कॉफिशिएंट 0, x का कॉफिशिएंट 0, कांस्टेंट माइनस 1। अरे भाई x पर पावर 5, x पर 5 माइनस 1 इसको लिख सकते हैं x पर पावर 5 प्लस 0 इंटू एक्स पर पावर 4 प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। 1 2 3 4, ठीक तो है। ऐसे लिख सकते हैं x पर 5 माइनस 1 को, बिल्कुल लिख सकते हैं। हाँ x माइनस 1, यहाँ पर x 1 रखा। अब ये वाले जो टर्म इसको डायरेक्ट रिपीट कर देना। 1 इंटू 1 1, 0 प्लस 1 1, 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 1 इंटू 1 1, माइनस 1 प्लस 1 0, ठीक है। अब x पर पावर 5 है, 5 माइनस 1 है। इसके ठीक एक टर्म प्रीसीडिंग से जो डिवाइडेंट आएगा, जो भागफल आएगा, ठीक है, जो आपका भागफल आएगा एक टर्म पीछे कर से लिखना है। तो क्या जाएगा, x पर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x, ठीक है, x4 एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर x प्लस 1 इसलिए लिखा क्योंकि सब में देखिए तो 1 ही कॉफिशिएंट है। इसमें भी 1 कॉफिशिएंट, इसमें भी 1 कॉफिशिएंट, इसमें भी 1 कॉफिशिएंट, इसमें भी 1 कॉफिशिएंट। x बच गया, x के बाद क्या था, कांस्टेंट टर्म 1 आ गया। तो x पर पावर 5 माइनस 1 को जब डिवाइड कीजिए x माइनस 1 से, तो आपको कितना बचेगा, लिमिट x टेंस टू 1 x पर पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये ऊपर वाला आ गया। अच्छा, ये सिंथेटिक डिवीजन कब अप्लीकेबल होता है, जब डिवाइजर आपका 1 वेरिएबल का हो। जब डिवाइजर आपका क्या हो भाई साहब, डिवाइजर आपका 1 वेरिएबल का हो तभी लागू होता है, ठीक है। अब इसको नीचे वाले को डिवाइड करना है, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 को डिवाइड करना है x माइनस 1 से। एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट x, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 3, x का कॉफिशिएंट एक कांस्टेंट टर्म माइनस 1, पहला टर्म उतार देंगे 1, x माइनस 1 को 0 से इक्वेट कीजिए 1 आएगा, यहाँ पर 1 रख दीजिए। 1 इंटू 1 1, 3 प्लस 1 4, 4 इंटू 1 4, 4 प्लस 1 5, 5 इंटू 1 5 0। एक्स क्यू से लिया था, एक्स क्यू इस बार आपका एक्स क्यू आपका डिवाइडेंट था, डिवाइजर, ठीक है। तो इस बार जब आपका भागफल आएगा, जो क्वोशिएंट आएगा, वो एक टर्म पीछे से लेना है। एक्स क्यू एक्स स्क्वायर से स्टार्ट करना है।
एक्स स्क्वायर क्योंकि कॉफिशिएंट 1 है, प्लस 4x क्योंकि कॉफिशिएंट यहाँ पर 4 है, कांस्टेंट 5 प्लस 5 कितना आ जाएगा भाई आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, अब वैल्यू रखिए आंसर आ जाएगा। तो लिमिट x टेंस टू 1 1 पर पावर 4 प्लस 1 पर पावर 3 प्लस 1 पर पावर स्क्वायर प्लस 1 बाय 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 5 1 1 1 5 बाय 5 प्लस 1 10 5 प्लस 5 10 यानी 1 बाय हाफ। इसका आंसर कितना आ गया आपका हाफ, इसका आंसर आ गया। समझ गए, बहुत सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसको लिखें। अब दो जो तरीका बचा है रेस्ट उसको से भी आप बना सकते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपका इस पर क्या है, लिमिट x टेंस टू -2 x क्यूब प्लस 2x प्लस 12 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ठीक है, अब जी पहले वैल्यू रखिए। -2 का क्यूब -8 -2 2 इंटू -2 -4 प्लस 12 बाय -2 का स्क्वायर 4 4 इंटू -2 -8 प्लस 4 0 बाय 0 फॉर्म। ये का सवाल आ गया 0 बाय 0 फॉर्म का सवाल प्रॉब्लम आया क्या है, इंडिटरमिनेट फॉर्म है, जो सातों लिखा है उसी उन्हीं से पहला यही है। आज तक इसका वैल्यू नहीं निकल पाया। फिर हम क्या करेंगे, प्रोसेस से जाएंगे। प्रोसेस में क्या करते हैं ऐसे सवाल में, बताइए। लिमिट x टेंस टू -2 फैक्टर लेते थे x क्यूब प्लस 2x प्लस 2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 डिवाइड करना है। जब लिमिट x टेंस टू +2 की ओर जा रहा था तो x -2 फैक्टर लेते थे, लेकिन यहाँ पर x -2 की ओर जा रहा है, x यहाँ पर -2 की ओर अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ पर इस बार जो फैक्टर लेंगे वो x +2 का फैक्टर बनाना है। तो जाहिर बात है इसका x +2 क्या होगा, एक फैक्टर होगा। अरे -2 बैठा रहे यहाँ पर तो 0 आ रहा है, -2 यहाँ पर बैठा रहे तो 0 आ रहा है, यानी क्या है x +2 इसका एक फैक्टर है। ये प्रूव कर रहा है कि x +2 क्या है, इसका एक फैक्टर है। जब -2 पर पुट करें तो 0 आ रहा है, तो इस बात को साबित करता है कि x +2 इसका एक फैक्टर है। नीचे भी बैठा रहे तो 0 आ रहा है, तो x +2 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ x² + 4x + 4। अब सिंथेटिक डिवीजन लगा दीजिए, x क्यूब प्लस 2x प्लस 2 को डिवाइड करना है x +2 से। ठीक है, चलिए इसका कोएफिशिएंट लिखिए, x क्यूब का 1, एक्स स्क्वायर का 0, x का 2, कांस्टेंट 2। चलिए x +2 को 0 से इक्वेट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, x +2 को हमने 0 से इक्वेट किया तो x = -2 आया, तो -2 यहाँ रखिए, 1 को एज इट इज उतार दीजिए यहाँ पर, 1 इंटू -2 -2, 0 + -2 -2 इंटू -2 4। ठीक है, 4 + 2 6, एक सेकेंड, 2 -2 आ गया, अच्छा -2 यहाँ पर लिखा, एक सेकेंड, -2 से इक्वल किया, अच्छा -4 आ गया। ठीक है, आज 12 ना भाई, वही तो 12 ना, हाँ यहाँ पर 12 है, 12 है। चलिए हाँ, तो 4 + 2 6 आ गया, 6 इंटू -2 -12 यानी 0 आ गया। एक्स क्यू है, अब इसके पीछे क्या आता है, x² आता है, तो x² से जो आएगा वो इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा, x² होगा क्योंकि कोएफिशिएंट 1 है,
फिर -2x हो जाएगा, क्योंकि x का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के पीछे क्या आता है, x आता है, और x का कोफिशिएंट है -2 लेना है, ये डिसाइड करता है कांस्टेंट +6, यानी डिवाइड कितना आ जाएगा आपका, लिमिट x टेंस टू -2 x स्क्वायर -2x +6, ठीक है। अच्छा x क्यों था, हाँ ठीक, तो x स्क्वायर -2x +6, ठीक है भाई। नीचे वाला कीजिए। अब आपको x स्क्वायर +4x +4 का डिवाइड करना है x +2 से। क्या करिए, इसको कोफिशिएंट लिखिए, x स्क्वायर का 1, x का 4, कांस्टेंट इतना 4, -2 से इसको इक्वेट कीजिए, ये वाला जो टर्म है इसको यहाँ पर एज इट इज उतार दीजिए, 1 इंटू -2 4 -2 2 इंटू -2 -4 0। स्क्वायर से इसका एक्स स्क्वायर से इसका डिवाइडेड स्टार्ट है, तो कोशिएंट एक्स का एक पीछे से स्टार्ट होगा, एक्स स्क्वायर है तो एक्स होगा, एक्स का कोफिशिएंट एक्स और कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, फिर आपका 2 आ जाएगा, यानी एक्स +2, तो नीचे आपका कितना जाएगा, x +2 आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस आपको वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका, लिमिट x टेंस टू -2 का होल स्क्वायर -2 इंटू -2 +6 बाय। अच्छा एक स्टेप और कीजिए, एक स्टेप और इसको तोड़िए, एक स्टेप इसको और तोड़िए, 6 है, अच्छा 6 को -3 इंटू 2 प्लस लिख सकते हैं आप, एज इट इज कुछ भी लिख सकते हैं, 4 लिखा, फिर -4 -6 आ गया, ठीक है। एज इट इज मतलब इसको क्या करना है, उतार देना है आपको, इसको एज इट इज क्या कीजिए, उतार दीजिए, लिख दीजिए। अच्छा ये फैक्टर नहीं होगा तो फिर इसका वैल्यू रख दीजिए, लिमिट x टेंस टू -2 का होल स्क्वायर -2 इंटू -2 +6 बाय -2 +2, ऊपर कितना आ जाएगा, 4 -+4 4 4 8 और 6 सॉरी 8 और 6 हाँ 14 बाय 0, समथिंग बाय 0 इनफाइनाइट आ जाएगा, यानी इसका लिमिट जो होगा वो नॉट डिफाइंड होगा, और इसका लिमिट नहीं निकलेगा। यही आज तक का प्रॉब्लम था, हमने टाइप नंबर आपको 2 बता दिया, ठीक है। हमने आज आपको प्रॉब्लम स्टार्ट कर दिया, अभी कम से कम 6-7 क्लास जो है आपका 32-40 मिनट का चलता रहेगा, ठीक है, और आगे फिर हम सवाल ही सवाल करेंगे। तो आज यहाँ तक उम्मीद है आप समझ गए होंगे। यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो आप बेझिझक की कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। आप लिखते होंगे।